आज 8/12/2021 को एक चिट्ठी निकाली है और उस चिट्ठी के मुताबिक सर्च कमेटी जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है। जम्मू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अरविंद जसरोटिया के नाम एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें ये कहा गया है कि जो पहले वाइस चांसलर थे प्रोफेसर मनोज कुमार धर, उनका टेन्योर एक्सपायर हो गया है और नए वाइस चांसलर जो हैं उन्हें नियुक्त करना है जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसके लिए सर्च कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। सर्च कमेटी के चेयरमैन होंगे प्रोफेसर अरुण कुमार ग्रोवर, जो पूर्व वाइस चांसलर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो इसके चेयरमैन होंगे। और यूनिवर्सिटी के एक्ट्स और स्टैट्यूट्स के मुताबिक 2 आदमी जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए नहीं हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट या एफिलिएटेड कॉलेजेस से जुड़े हुए नहीं हैं, उन्हें यूनिवर्सिटी काउंसिल ने नॉमिनेट करना है सर्च कमेटी के लिए। तो इस पर आगे ये कहा गया है, चूंकि यूनिवर्सिटी काउंसिल की मीटिंग सिर्फ इस पर्पस के लिए कन्वीन करना संभव नहीं है, चांसलर ने 2 इमिनेंट एकेडमिशियंस को आइडेंटिफाई किया है सर्च कमेटी के साथ, सर्च कमेटी के मेंबर्स के तौर पर काम करने के लिए। एक प्रोफेसर परदेशी लाल वाइस चांसलर हैं नागालैंड यूनिवर्सिटी के, और दूसरे प्रोफेसर अनिल कुमार त्यागी पूर्व वाइस चांसलर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। अब और ये कहा गया है, राजभवन ने ये कहा है कि आप फौरन यूनिवर्सिटी काउंसिल के मेंबर्स की कंसेंट लें सर्कुलेशन से और सेक्रेटरीट को इन्फॉर्म करें। पहली चीज तो ये है कि ये जो आज सर्च कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, इस सर्च कमेटी के कॉन्स्टिट्यूट करने का साफ तौर पर मतलब है कि प्रोफेसर मनोज कुमार धर का टेन्योर एज वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी 21 जुलाई माफ कीजिएगा, जो मेरे पास डेट है 27 जुलाई 2021 को उनका टेन्योर खत्म हो गया था। उसके बाद वो जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने हुए हैं और 27 जुलाई 2021 के बाद भी प्रोफेसर मनोज कुमार धर ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जम्मू यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए और अन्य कई और मसलों में उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं। दूसरा, ये बड़ा हैरान कर रहा है कि इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का दफ्तर ये कह रहा है कि यूनिवर्सिटी काउंसिल की मीटिंग इस पर्पस के लिए कन्वीन करना संभव नहीं है, फीजिबल नहीं है, ये समझ से बाहर है। हालांकि बहुत आसान है, आजकल तो ऑनलाइन है सारी चीजें, आप ऑनलाइन तमाम लोगों को बुलाकर बहुत आसानी के साथ ही मीटिंग कर सकते थे, लेकिन क्यों मीटिंग नहीं हो रही है ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल जम्मू यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट के लिए सर्च कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक इसी तरह का आदेशनामा जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए भी दे दिया गया है, यानी कश्मीर यूनिवर्सिटी के भी नए वाइस चांसलर अपॉइंट किए जाएंगे। अब जो मेरे पास डिटेल्स हैं उसके मुताबिक प्रोफेसर मनोज कुमार धर ने 27 जुलाई 2018 को उन्हें जम्मू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया था और उस समय जिस समय इनका ये ऑर्डर इशू किया गया था, वाइस चांसलर का टेन्योर उस समय 5 साल का होता था। यानी वो अपॉइंट जब हुए, उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में जो टेन्योर उनका लिखा हुआ है वो 5 साल का लिखा हुआ है। तो उन्हें 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया था, तो 5 साल के हिसाब से 27 जुलाई 2023 यानी आज से लगभग 2 साल के बाद उनका टेन्योर खत्म होना था। लेकिन 5 अगस्त 2019 की डेवलपमेंट्स के बाद बहुत सारे जम्मू कश्मीर के जो बनाए हुए कानून थे, उन कानूनों के अंदर भी अमेंडमेंट्स करी गई और इसी में एक जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एडेप्टेशन ऑफ स्टेट लॉज ऑर्डर 2020 31 मार्च 2020 को ये ऑर्डर इशू किया गया। इस ऑर्डर में वाइस चांसलरों का टेन्योर जो है जम्मू और कश्मीर यूनिवर्सिटीज का और उसके साथ में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी रजौरी का, उसके साथ में क्लस्टर यूनिवर्सिटीज का और स्कॉस्ट जम्मू और स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलरों का टेन्योर घटाकर 5 साल से 3 साल कर दिया गया। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये 5 अगस्त 2019 के बाद ही हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मसला असल में ये था कि इससे पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलरों का टेन्योर जो है 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किया था। उन्होंने भी यूनिवर्सिटीज एक्ट के अंदर संशोधन किया था और टेन्योर बढ़ाकर 5 साल किया।
लेकिन जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया तो स्टेट लॉज की एडेप्टेशन होना शुरू हुई, तो कानून में दोबारा से संशोधन करके वाइस चांसलरों का टेन्योर जो है वो 3 साल किया गया। अब जिस समय 3 साल किया गया तो यहां पर दो बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। पहला तो ये 27 जुलाई 2018 को प्रोफेसर मनोज धर जब अपॉइंट हुए तो उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो दिया गया उसमें 5 साल का टेन्योर था, और उसके बाद संशोधन हुआ और टेन्योर को 3 साल कम किया गया। यहां पर आपको यह बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब पहला संशोधन हुआ था, टेन्योर को 3 साल से 5 साल किया गया था, उस समय के कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर खुर्शीद अंद्राबी जो हैं, उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उन्होंने हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि चूंकि कानून के अंदर संशोधन किया गया है, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि टेन्योर जो है, मेरा टेन्योर भी जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा था 17 अक्टूबर 2014 को वो वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी हुए थे, उनका टेन्योर 17 अक्टूबर 2017 को खत्म हो गया। लेकिन चूंकि बीच में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बीजेपी की सरकार ने यूनिवर्सिटीज एक्ट में अमेंडमेंट करके टेन्योर वाइस चांसलर का 5 साल कर दिया, तो खुर्शीद इंद्राबी जो है वो हाईकोर्ट में गए। उन्होंने ये कहा क्योंकि 5 साल टेन्योर हो चुका है और मेरा टेन्योर अभी खत्म नहीं हुआ है, मेरे टेन्योर के खत्म होने से पहले सरकार ने कानून के अंदर संशोधन किया है। अब चूंकि कानून के अंदर संशोधन किया गया है तो मुझे भी 2 साल का और टेन्योर दिया जाना चाहिए, 5 साल मुझे मेरे मुकम्मल होने चाहिए। यानी मैं भी हक रखता हूं अगर संशोधन जो है वो मेरे टेन्योर के दौरान हुआ है और मैं जिस समय वाइस चांसलर था उसी समय ये संशोधन हुआ। लेकिन हाईकोर्ट ने उस समय खुर्शीद इंद्राबी को ये कहा था कि, और ये भी मैं आपको बताऊं, खुर्शीद इंद्राबी उस समय सर्च कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उस सर्च कमेटी के अगेंस्ट जो है वो कोर्ट में गए थे। 8 सितंबर 2017 को सर्च कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई। खुर्शीद इंद्राबी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट को यह कहा जो सर्च कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है वो सर्च कमेटी सही नहीं है, नहीं कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए थी। 5 साल के लिए टेन्योर सरकार ने यूनिवर्सिटीज एक्ट के अंदर जो संशोधन किया है वो संशोधन जो है मेरे टेन्योर पर भी एप्लीकेबल होता है। लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें यह कहा कि आप जो बात कह रहे हैं इसमें कोई मेरिट नहीं। मेरिट इसलिए नहीं क्योंकि आपको जिस समय अपॉइंट किया गया, आपकी अपॉइंटमेंट की टर्म जो थी डिफाइंड थी, क्लियर थी कि आपको 3 साल के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त किया जाता है। उसके बीच में कानून में संशोधन हुआ है, यह कानून में हुआ संशोधन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब कानूनी एक और सवाल यहां पे खड़ा होता है कि अगर एक सर्विंग वाइस चांसलर जिसके टेन्योर के खत्म होने से थोड़ा देर पहले कानूनी प्रावधानों के अंदर बदलाव किया गया और कोर्ट ने यह कहा कि इन कानूनी प्रावधानों का आपको कोई फायदा नहीं क्योंकि जो टेन्योर 3 साल का आपका है वो तो मुकम्मल होने पर आ गया, और उसके बाद जब आपको अपॉइंट किया गया तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर में आपके जो है वो 3 साल लिखे हुए हैं। लेकिन उसके बाद जो है उसके कंपैरेटिवली प्रोफेसर मनोज धर हों, प्रोफेसर तलत हों, दोनों को 5-5 साल के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर जो है एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी हो गया और 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2020 तक स्टेट लॉज की एडेप्टेशन शुरू हो गई। अब इस एडेप्टेशन के दौरान एक और ऑर्डर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर ने इशू किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो कुलपति हैं, जो वाइस चांसलर हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के और कश्मीर यूनिवर्सिटी के, इनका टेन्योर कुल 3 साल रहेगा। अब अगर 3 साल ही टेन्योर था तो बड़ा हैरान करती है ये बात कि 27 जुलाई 2021 को प्रोफेसर मनोज धर का टेन्योर खत्म हुआ और उसके थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर तलत का टेन्योर खत्म हुआ। सर्च कमेटी कॉन्स्टिट्यूट क्यों नहीं की गई? और अब लगभग 5 महीने होने को आए हैं। 5 महीने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस ने सर्च कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने का फैसला किया है। क्या ये किसी तरीके से सही है? और अगर प्रोफेसर तलत और प्रोफेसर मनोज धर दोनों कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो उनके पास एक प्ली जरूर है जिस प्ली में वो ये कह सकते हैं कि हमारा टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट, जब हमें अपॉइंट किया गया तो हमें 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया था, 3 साल के लिए हमको अपॉइंट नहीं किया गया था। ये बात लेकर वो कोर्ट के सामने जा सकते हैं, कोर्ट उनकी फरियाद सुन भी सकती है और
कोर्ट ये कह भी सकती है कि कोर्ट उनकी फरियाद सुन भी सकती। कोर्ट क्या कहेगी वो तो कोर्ट की मर्जी है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि जहां तक प्रोफेसर मनोज धर और प्रोफेसर तलत का ताल्लुक है, एक ही चीज जो दिक्कत और परेशानी उनके लिए ला सकती है वो ये है कि 5 अगस्त 2019 को पहले एक संवैधानिक बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर आया और उसके बाद जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया। यूनियन टेरिटरी यानी एक बिल्कुल स्टेट से यूनियन टेरिटरी, बिल्कुल एक नई व्यवस्था, नया सिस्टम और नई संवैधानिक पोजीशन। तो उस नई संवैधानिक पोजीशन का हवाला देकर हो सकता है सरकार के वकील कोर्ट को इस बात पर कन्विंस करें कि जी चूंकि संवैधानिक बदलाव आए, उन संवैधानिक बदलावों के चलते जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सिटीज एक्ट के अंदर संशोधन किए गए, जिन संशोधनों के नतीजे में 5 साल से टेन्योर घटाकर 3 साल कर दिया गया। अब चूंकि 3 साल हो चुके हैं मुकम्मल, इसलिए प्रोफेसर मनोज धर और प्रोफेसर तलत अहमद दोनों को रिटायर होना होगा और इनकी जगह नया वाइस चांसलर अपॉइंट किया जाएगा। मगर अब सवाल यहां पर यह है कि 27 जुलाई 2018 के बाद लगातार 5 महीने तक 2 वाइस चांसलर 2 यूनिवर्सिटीज में, एक 4 महीने से एक 5 महीने से लगातार यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं, फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं, दफ्तर के तमाम काम कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट्स चल रही हैं, बहुत सारी और चीजें हो रही हैं। 5 महीने तक लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर ने ना तो ये जरूरी जाना कि सर्च कमेटी तैयार कॉन्स्टिट्यूट करें, ना उन्हें ये जरूरत महसूस हुई कि सर्च कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट अगर नहीं भी करना है तो वाइस चांसलर को कम से कम ये इंटीमेट कर दिया जाए कि आपका टेन्योर खत्म हो चुका है, आप जो है आगे 2 महीना 3 महीना जो भी कंटिन्यू करेंगे, आप सिर्फ जो है वाइस चांसलर होंगे, एक्टिंग वाइस चांसलर होंगे यूनिवर्सिटी के, लेकिन आपके पास कोई ताकतें नहीं रहेंगी। तो प्रोफेसर मनोज धर एक बड़े काबिल साइंटिस्ट हैं, मुझे नहीं लगता कि वो वाइस चांसलर की कुर्सी के साथ चिपक कर रहना चाहते होंगे। वो भी उनको अगर इस तरह की कोई इंक्लिनेशन हुई होती तो उन्होंने शायद खुद ही इस्तीफा दे दिया होता और दोबारा से अपनी उसी फील्ड में वापस जाकर बिजी हो गए होते जिस फील्ड में उनका नाम है, उनकी एक पहचान है, उनकी एक पोजीशन है। लेकिन 5 महीने तक उनको लटका के रखना समझ से बाहर है और 5 महीने के बाद अब सर्च कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना भी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का दफ्तर वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट को इतना नॉन सीरियसली ले रहा है, या अगर 5 महीने लॉ डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन लेने में लग गए, तो फिर आप सोचिए बाकी उन मामलों का क्या होगा जिन मामलों में बहुत सारे लोग परेशान हैं और सरकार की तरफ नजर लगाए बैठे हैं कि सरकार कब इन मामलों में फैसला करेगी। अब यह देखना है कि आने वाले दिनों में जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी के नए कुलपति कौन बनते हैं।